हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 समानांतर श्रेणी, जो कि अभी हम करवा रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो है हमने हल कर लिया है आप लोग के साथ। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 समानांतर श्रेणी का। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बस ध्यान से सीखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। ठीक है, यहाँ पे दो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसका सार्व अंतर डी जो है वो बराबर है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इसके 100वें पदों का अंतर जो है, 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दो समानांतर जो श्रेणी जो दिया है ना, तो उसको दो समानांतर श्रेणी को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब हल की ओर बढ़ते हैं। तो लिखिए, माना पहला समानांतर श्रेणी या प्रथम बराबर लिख लीजिए A1, A2, A3, डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर ये प्रथम समानांतर श्रेणी है। तो इसका हम लोग क्या कह लेंगे, पहला पद हम लोग निकालते हैं। तो इसका पहला पद मेरा हो जाएगा क्या, A1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सार्व अंतर क्या होगा, इसका सार्व अंतर होगा डी। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा समानांतर श्रेणी को मानते हैं। तो लिखेंगे माना दूसरा समानांतर श्रेणी। तो यहाँ पे हमने स्मॉल ए माना है तो यहाँ हम लोग कैपिटल ए ले लेते हैं। A1, A2, A3, डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका भी पहला पद निकाल लेते हैं। तो इसका पहला पद देखिए तो कैपिटल ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा A1। फिर सार्व अंतर निकालते हैं। तो सार्व अंतर तो मेरा डी ही होगा। ठीक है, यहाँ बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर जो है वह समान है। तो समान है तो सार्व अंतर प्रथम समांतर श्रेणी का भी डी ही होगा, सेकंड का भी हम लोग डी ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे प्रश्न का हल करते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर जो है वह 100 है, इसके 100वें पदों का अंतर। तो चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, इसीलिए प्रश्नानुसार ये क्या बोल रहा है कि इनके 100 माइनस ए अंतर बोल रहा है, तो यहाँ माइनस करेंगे। ये दोनों का अंतर जो है वह 100 है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। मतलब कि यहाँ दोनों का 100वें पदों का अंतर जो है वो, तो हमने पहला समानांतर श्रेणी का 100वां पद ले लिया, फिर माइनस दूसरा समानांतर श्रेणी का 100वां पद ले लिया, बराबर में 100। तो चलिए इसको हम लोग अब फॉर्मूला पे डालते हैं। तो a + n-1 वाला पे डालेंगे तो n के जगह पे हम लोग को क्या करना है, 100 डालना है। तो एक ही लाइन में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a + 99d समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में भी हम ऐसे बताए हैं। माइनस है तो ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा a + 99d इक्वल टू क्या है, 100। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसको आगे बनाते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। a + 99d माइनस a माइनस प्लस माइनस 99d इक्वल टू क्या होगा, तो 100 होगा। तो ये 99d ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे a, माइनस कैपिटल ए,
स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू हो गया यहाँ पे 100। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आधे प्रश्न को हमने हल कर लिया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। तो इसके हजारवें पदों का अंतर निकालिए। तो अब क्या करना है, इसके 1000वां पद निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब, इसीलिए 1000 पदों का अंतर। ठीक है, 1000 पदों का अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, इधर देख लेते हैं। तो देखिए, 1000 पदों का अंतर जो है, जैसे हमने 100 पदों का निकाला था वैसे ही 1000 पदों का निकालेंगे। तो ये हम लोग A1000 माइनस कैपिटल A1000 इक्वल टू जो है हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग फिर फॉर्मूला पे डालते हैं। तो कैसे करेंगे, A प्लस 999D 999, एक माइनस करेंगे N-1, इधर हो गया A माइनस 999D इक्वल टू, तो हम लोग को निकालना ही है। चलिए ब्रैकेट हम लोग हटाते हैं। A प्लस 999D 999 माइनस A, सॉरी ये प्लस होता है, ये प्लस माइनस माइनस 999D। तो ये देखिए, ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया। तो A माइनस A। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि यहाँ अगर समीकरण 1 लेते हैं तो A माइनस A मतलब स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर हमने क्या निकाला था, 100 निकाला था। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि A माइनस A बराबर क्या होता है, 100। ठीक है ना, यही ना हमने निकाला है। तो बस प्रश्न जो है यह खत्म हो गया। तो यहाँ जो बोल रहा था कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ये अंतर हो गया दोनों का 100। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 हमने पहले से ही प्रश्न को हम नोट करके रखते हैं ताकि क्वेश्चन बनाते समय हमको लिखना ना पड़े। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली मतलब कि 100 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 00 से, सॉरी। तो हम लोग अगर देखते हैं तो 100 के ऊपर हम जाएंगे तभी तो 3 अंक मिला ना। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि वह 7 से विभाजित होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग पहले इधर रफ में देख लेते हैं। और 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो मानो कि यहाँ हम 100 से स्टार्ट करते हैं। तो 100 से स्टार्ट करेंगे, अगर 1000 पे जाएंगे तो 3 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 999 तक। ठीक है, अब इसके बीच में हमको अब समानांतर श्रेणी निकालना है जो कि 7 से विभाज्य हो। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 101, 102 अगर आप डिवाइड करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो 7 एकम 7 नहीं कटेगा, फिर 701 को करेंगे तो 7 एकम 7 नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार से आप देखोगे तो 105 को अगर आप देखते हो 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35। तो हमारा 100 मतलब 105 जो है ना वो विभाज्य हो रहा है। ओ सॉरी इधर देखिए, 105 जो है वह ये हम इधर रफ यूज कर रहे हैं। तो 105 से जो है विभाज्य हो रहा है। तो मानो 105 को हमने ले लिया। अब पहला अगर आप विभाज्य निकाल लेते हैं ना तो फिर अब अगला आसान हो जाएगा। इसमें 7 को प्लस कर दीजिए, तब 5 7 कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, फिर 7 को प्लस कर दीजिए तो 119, कॉमा देके डॉट डॉट। अब 999 से पीछे देखो आप कि कौन है जो 7 से विभाज्य होगा। तो आप देखोगे कि 999 अगर लेते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 19 नहीं हो रहा है। तो आप फिर 7 से भाग दे के देखोगे तो 994 जो है ना यह जो है 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको संख्या पहले निकालना पड़ेगा, श्रेणी को तैयार करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माना कि प्रथम समानांतर श्रेणी यहाँ लिखेंगे, माना अब हम लोग श्रेणी को लिखते हैं। 1 मिनट, ठीक है।
माना नहीं, पहले लिखो 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या। माना पहले 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या। 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या मेरा यहाँ क्या लिखे हैं हम लोग, तो हाँ ये हो रहा है 105, 112, 119, .994। ये आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या हो गया, जो कि 100 से हम लोग स्टार्ट करना है। तो बस ये जब निकाल लिए तो अब लोग आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। अब ये देखो कि ये एपी में है या नहीं है। तो अगर 12 में से 5 गया तो 12 में से अगर 7 गया तो आ गया 105, 119 में से 7 घटा तो ये आ गया 112। तो यह जो है एपी में है। एपी में कैसे देखते हैं, जैसे A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 का। तो इस प्रकार से जो है यहाँ लिख देंगे यह सूची एपी है क्योंकि क्रमागत पदों के बीच की संख्या का अंतर 7 है। ये लिखेंगे यह सूची एपी में है। क्यों है, क्योंकि क्रमागत पदों के बीच 7 का अंतर है। ठीक है, एपी में हो गया। तो चलिए अब हम लोग प्रथम पद निकाल लेते हैं और डी निकाल लेते हैं। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा 105, डी बराबर हो जाएगा 112 में से 105 को हमने घटाया तो निकला 7, तो डी बराबर हो गया 7। और यहाँ देखिए ए एन बराबर क्या हो गया, तो 994। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे और प्रश्न को खत्म कर देंगे। तो ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे तो 994 बराबर हो गया ए के जगह पर 105, अब प्लस एन तो हमको निकालना है और डी के जगह पे 7। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तो आप लोग आराम से बना सकते हो, जितना हमने आप लोगों को सिखा दिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये प्लस में है, इसको बराबर के इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 7n माइनस 7, माइनस कीजिए तो 14 में से 5 गया तो हो गया ये कितना 9, ये हो गया 8 और 9 में से गया तो हो गया 8 बराबर 7n माइनस 7। अब देखो कि ये माइनस को इधर ले आते हैं 8 8 9 अब प्लस 7 बराबर हो गया 7n। प्लस कीजिए 9, तो 9 7 16 के 6 हासिल 8 1 9 1 8 बराबर हो गया 7 8। देखिए 7n बराबर हो गया 896। तो n बराबर हो गया 896 अब बटा में 7 डिवाइड कर दो। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको हम लोग अगर काटते हैं तो ये आ गया 128। तो n बराबर कितना हो गया 128। तो यहाँ n बराबर तो निकल गया। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, अर्थात 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या जो है वह 128 है। तो यहाँ लिख देते हैं, अर्थात 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है वह है कितना 128। ये हो गया इसका हल, खत्म। चलिए देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम आ रहा होगा। उम्मीद क्या पूरा आपको आ ही रहा होगा। तो चलिए इस प्रकार से जो है हमने प्रश्न संख्या 12 और 13 का हल आज के वीडियो में हमने पूरा किया।
तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट का हमको बहुत ज़रूरी है। लाइक भी कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन को अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख के उस वीडियो का मैथ को आसानी से बना सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सकता है हम क्लास 10th का मैथ को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।